क्षमा करना सीखिए। पहला यूहन्ना 3:15। जब हम किसी के प्रति बैर रखते हैं तो वे अनंत जीवन जो यीशु हमें देना चाहता है, जिसके लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, वह हमारे लिए अपने को क्रूस पर चढ़ाने और अनंत जीवन हम खो बैठते हैं। इसी मरकस से यीशु को पिता ने इस धरती भेजा, लेकिन वचन कहता है कि यीशु में विश्वास करने के बावजूद भी एक व्यक्ति के हृदय में बैर है, तो वे हत्यारा है और इस कारण वे ईश्वर के राज के योग्य नहीं। जब हम दूसरे के प्रति बैर रखते हैं तो हम कई प्रकार के रोगों के शिकार बन जाते हैं। मन में जय या क्रोध का बोझ बना रहता है तो हमारे शरीर में जो स्वाभाविक प्रक्रिया होनी है तो वह ठीक से नहीं होती। बहुत सारे बीमारियों को जड़ नफरत के, जिसके कारण हम ईश्वर के रूप में देख नहीं पाते है। वचन कहता है, इन्होंने सारे मानव जाति का उनके ही सदृश बनाया। उत्पत्ति 1:26। ईश्वर ने हर मनुष्य को अपना सदृश बनाया थे। जो ईश्वरीय दूसरों में है हम देख नहीं पाते। जब हमारे दिल में बैर है तो हमारे प्रार्थनाओं की सुनवाई नहीं होती। हम ईश्वर के वरदान को खो देते हैं। सुसमाचार में पढ़ते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और तुम्हें दे दिया जाएगा। मरकुस 11:25। हम बार बार विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों क्षमा कर देता है। ईश्वर प्रेम है, इसलिए वे चाहता है कि उसकी संतानों में प्रेम है ही निवास करे। जब हम बैर रखते हैं तो ईश्वर से हमारा रिश्ता टूट जाता है। जब हम अपने पापों को की क्षमा से मांगते हैं तो हमारी नहीं सुनती, क्योंकि हम दूसरों को क्षमा करना नहीं चाहते और अपने गुनाहों के क्षमा के लिए प्रभु से बार बार विनती करते हैं। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई में को तुमसे कोई शिकायत है, तो अपनी वेदी के सामने छोड़ पहले अपने भाई से मेल करने आओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। मत्ती 5:23-24। इसलिए हम पहले अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें, उसके बाद प्रभु के सामने अपने प्रार्थनाओं को रखें। अपने हृदय में उस बेरुखी पेड़ पौधे को उजाड़ फेंक, जिससे हम स्वतंत्र हो जाएं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु जिस तरह तू दुख और पीड़ा प्रार्थना करें कि प्रभु जिस तरह तू दुख और पीड़ा से सहन किया, हमें भी बल दे कि तू हमको सब कुछ को प्रेम से स्वीकार कर सके। इस 40 काल में हम अपने आप को जांच कर और देख के कितने लोग से हमारा रिश्ता टूटा पड़ा है और प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त कर उसे दुरुस्त करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आशीष मिले सब लोग।